کا वो जो जहाँ मौजूद थे वो छोड़ के निकल गया और वो बाद में जाके ईसाई हो गया। लेकिन यहाँ कहना ये मकसूद है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बादशाह के मुकाबले में एक गरीब को देखकर भी लेकिन जो इंसाफ बनता था ये यही कुरान की तालीम थी कि सहाबा किराम ने कुरान करीम की आयात को किस तरह से अपनी जिंदगियों में राइज किया और किस तरह से इस्लाम की तालीमात पर अमल किया कि दुनिया में उनके सामने कोई भी आया उन्होंने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। और यही हजरत उमर है। इनका एक वाकया मशहूर है, ये अमीरुल मोमिनीन वक्त के हाकिम है, इनके दरमियान और हजरत उबई इब्न काब, ये भी एक सहाबी रसूल है, जय्यद सहाबी हैं, बल्कि तरावी के इस्लाम में सबसे पहले इमाम है हजरत उबई इब्न काब। ये जो हम रमजान शरीफ में तरावियां पढ़ते हैं, इस्लाम के अंदर तरावी के सबसे पहले इमाम हजरत उबई इब्न काब है। तो इनको हजरत उमर के साथ कोई मामलात में इख्तलाफ हुआ तो इन दोनों ने फैसला ये किया कि हम ऐसा करते हैं, हजरत ज़ैद बिन साबित जय्यद सहाबी हैं, आलिम भी हैं, हम जाते हैं इनसे फैसला करवाते हैं। ये दोनों पहुंच गए हजरत ज़ैद के पास, उनके घर पे। अब उन्होंने देखा कि दो इतनी बड़ी हस्तियां और अमीरुल मोमिनीन खुद हजरत उमर फारूक भी मौजूद। कहा कि खैर तो है, क्या मामला है? उन्होंने कहा कि भाई हमारा फला बात के अंदर ऐसे है इख्तिलाफ, मेरी राय ये है, हजरत उमर की राय ये है, तो हम आपसे फैसला करवाने आए हैं कि आप हमारे दरमियान फैसला करें। हम बोले चलो ठीक है। वो अंदर गए, बिठाया तो बिस्तर लगा हुआ था। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मनसब का लिहाज करते हुए, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन तो है ना, मनसब का लिहाज करते हुए और बड़े जय्यद जलील और कदर सहाबी भी हैं, तो मनसब का लिहाज करते हुए हजरत उमर से कहा कि आप इधर बिस्तर पे ऊपर आके बैठ जाए। तो हजरत उमर ने फौरन उनको टोका और कहा कि हमने बनाया आपको काजी फैसला करने के लिए, ये आपकी पहली नाइंसाफी है कि मुझे आप अपने साथ बिठा रहे हो और उसको सामने बिठा रहे हो, तो ये फैसला कैसे करोगे? तो हजरत उमर खुद कह रहे हैं। तो फिर हजरत उमर हजरत उबई इब्न काब के साथ सामने बैठे और हजरत ज़ैद जो थे वो बिस्तर पे बैठे, और ये दोनों हजरत उमर भी और हजरत उबई इब्न काब भी नीचे बैठे। अब जब बात शुरू हुई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना एक मौक़िफ़ बयान किया कि ये मामला है, और हजरत उबई इब्न काब ने अपनी बात बयान की कि ये बात है, इस तरह से है। तो बात इस तरह बनती थी कि हजरत उबई इब्न काब के पास गवाह नहीं थे। तो इस्लाम का तरीका यह है कि जब एक के पास गवाह ना हो दूसरे को कसम खानी होती है। तो अगर वो दूसरा कसम खाएगा तो फैसला उसके हक में चला जाएगा। तो अब हजरत उमर की बारी आती थी कसम लेने की। तो ये लिहाज करते हुए कि हजरत उमर की जुबान कभी गलत तो नहीं बोल सकती, तो हजरत उमर की शख्सियत का लिहाज करते हुए हजरत ज़ैद ने कहा हजरत उबई इब्न काब से कि आप हजरत उमर से कसम के बारे में नरमी कर लें, आप खुद कह दें कि हजरत उमर कसम ना ले, क्योंकि हजरत उमर की शान है, आपका मकाम है, आप वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं, जय्यद सहाबी हैं, और आपकी सोच के मुताबिक कुरान की आयतें नाजिल होती थी, इतना अजीम सोच का मालिक है, उससे कसम लेना जरूरी तो नहीं है। तो बात तो ठीक थी। लेकिन जब हजरत ज़ैद ने हजरत उबई इब्न काब से ये बात की तो हजरत उमर खुद खड़े हो गए और कहा, कसम भी ली और कहा कि आप मनसब कज़ा के काबिल नहीं है, क्योंकि आप उमर का लिहाज कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि वो आपसे फैसला करवाने आए। तो ये कहते हुए मतलब आप वहां से चले गए। ये भी इस्लाम की तालीम थी कि अपनी तरफ फैसला हो रहा है मगर फिर भी खुद टोक रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस तरह नहीं, ये इस तरह नहीं, ये इस तरह नहीं। तो ये इस्लाम की आला मिसालें हैं कि किस तरह से सहाबा किराम अपने मामलात में इस्लाम की तालीम को फौकियत देते थे और किस तरह से राइज करते थे और क्या सोच होती थी इनकी। आज हमें इस सोच की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की तालीमात के मुताबिक, सहाबा किराम की सीरत के मुताबिक, तालीमात और किरदार के मुताबिक हमें इंसाफ पसंद बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।